तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मस्त से पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। आइए आज हम क्लास जो है नाइन्थ का जो है अध्याय जो है 2 लेके आए हुए हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग, थोड़ा अच्छा लगे देखने में। ठीक है, अब सही है। तो हम जो क्लास जो है 9th का जो है अध्याय 2 चैप्टर नंबर अध्याय 2 जो है बहुपद लेके आए हुए हैं, और यही शानदार क्लास होने वाला है। और टोटल ये इसमें 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या जानेंगे, पढ़ेंगे उदाहरण, जितना भी है उदाहरण, हम 1 से लेकर के 10 तक का उदाहरण जो क्वेश्चन होगा सारा हम बताएंगे, है ना। और कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बताएंगे, है ना। और ये लेक्चर नंबर कौन सा होगा, इसका पहला होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर पहला होगा। बेसिक वाला अलग से लेक्चर देंगे, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वो अलग से आएगा, है ना, इंट्रोडक्शन वाला। लेकिन ये लेक्चर नंबर समझ लिए 1 आ गया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन का उदाहरण का जो है 1 से 10 तक हम लोग पूरा हल देखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से देखना है। नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हम क्वेश्चन को इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे x पर पावर 5 माइनस x पर पावर 4 प्लस 3 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग x जो है, ये x जो है चर संख्या है, और ये 3 जो क्या है, अचर संख्या है। तो चर में देखना है, चर का सबसे अधिकतम घात जो होगा वही होगा उसका घात होगा। तो अधिक किसमें है, यहाँ लिखना है चर का अधिकतम घात कितना है, 5 है। इसलिए इसका जो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, आंसर 5 होगा, है ना, 4 नहीं होगा। अधिकतम घात देखना, चर कौन है, x है। यहाँ पे देख सकते हैं x है। तो सबसे पहले हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं, सवाल क्या है इसमें। दूसरा नंबर क्या बोला गया है, दूसरा नंबर है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यू प्लस 2 वाई पर पावर 8। ठीक है, अब जो है यहाँ चर देखना है, चर कौन सा है यहाँ पे। तो यहाँ पे चर जो है वाई सब है, और वाई पर पावर सबसे अधिकतम घात कौन सा है, वाई पर पावर ये 8 है। तो यही उसका जो है ना घात हो जाएगा। बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ चर का अधिकतम घात 8 है। कितना है, इसलिए बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात 8 होगा
आंसर यही होगा, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और ये 2 नंबर है, इसमें तीसरा नंबर सवाल क्या दिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे। तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर 2, सिर्फ 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो हम इसमें जो है अगर एक पद वाला में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम 2x पर पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। तो किसी पर भी पावर ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम मान लेते हैं ये 2 गुना x लिखेंगे, x पर पावर 0, है ना। कोई भी संख्या पे 0 पावर क्या होता है, कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 रहेगा, मान लेते हैं 2 पर पावर कितना है 0 है, तो आंसर 1 होगा। क्या होगा, कोई भी संख्या पर पावर अगर 0 रहेगा तो क्या होगा, इसका 1 मान हो जाएगा। तो 2 गुना 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बहुपद का घात, बहुपद का घात बराबर 0। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आंसर ये हो गया। अब उदाहरण नंबर जो है हम लोग 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नहीं अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ सर ये नहीं समझ में आया हमको। ठीक है, तो 2 नंबर सवाल देखते हैं। यहाँ पे चर के दिए गए मान, नीचे दिए गए प्रत्येक के बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। अब बहुपद का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे x का मान दिया हुआ है, बहुपद जो भी यहाँ दिया हुआ है इसको लिख लेंगे हम लोग। पहला नंबर बहुपद है, यहाँ x इक्वल मतलब एक x बराबर कितना दिया हुआ है 1 दिया है। तो px का मान px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये जो है बहुपद दिया हुआ है। यहाँ x का मान यहाँ दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ रख लेंगे, यहाँ 1 रख दिए। 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, x का मान जो है ना यहाँ पे 1 रखे हुए हैं, दिया हुआ है यहाँ सवाल में। ठीक है, यहाँ पे सवाल जो x का मान यहाँ दिया हुआ है, इसलिए x के जगह यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 रखे, 1 का स्क्वायर कर दिए, है ना। और माइनस 3 यहाँ x है, x के जगह 1 हम यहाँ रख दिए, तो प्लस 7, तो 5। अब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना 1 करेंगे 2 बार, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे 1 गुना 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या 1 गुना 1, तो आंसर 1 होगा। गुने 1 माइनस 3 गुना 1, तो 3 हो जाएगा प्लस 7, तो आंसर कितना 5 माइनस 3 प्लस 7। तो ये दोनों प्लस वाला है, पहले ऐड कर लेते हैं दोनों प्लस वाला को आपस में। 7 5 12 हो गया माइनस 3। ठीक है, अब घटा देंगे, 12 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 9। यही आपका आंसर आ गया, है ना।
उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें y का मान दिया हुआ है y बराबर 2, तो क्यू वाई इजक्वल टू बहुपद ये इतना दिया हुआ है बहुपद। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, अब सवाल को लिख लेते हैं पहले। दूसरा नंबर सवाल है, सवाल क्या कहता है, y इजक्वल टू 2, तो इसमें क्यू वाई इज इक्वल टू है ना 3 वाई क्यू माइनस 4y स्क्वायर है y प्लस 11, रूट में 11 है ना। रूट में 11 है। अब यहाँ पे y का मान क्यू दिया हुआ है, क्यू y का मान हम यहाँ 2 रखेंगे। ठीक है, 3 2 पर पावर 3 माइनस 4 गुने 2, y के जगह यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2, अब प्लस रूट अंडर 11। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यू है, 2 पर पावर 3 है, इसको हम 2 गुने 2 गुने 2 करेंगे तो आंसर कितना हो जाए, 2 दूना 4 दूना 8, 3 गुने 8 हो जाएगा, माइनस 4 दूना 8 हो गया, अब प्लस रूट अंडर 11 हो गया। ठीक है, अब जो है 8 तिया 24 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस रूट अंडर 11। यहाँ पे 24 में से 8 घटाएंगे तो 16 बचेगा, 16 प्लस रूट अंडर 11 है ना। तो यही आपका जो है बहुपद का मान आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुपद का मान, ये जो है आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर सवाल है, सवाल को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तीसरा नंबर सवाल, t इज इक्वल टू a है, t का मान कितना a दिया हुआ है, तो 4 t पर पावर 4 प्लस 5 t स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, t का मान रख लेंगे। यहाँ t का मान क्या है, a है, तो a पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, a पर पावर 4 प्लस 5 गुने कितना हो जाएगा, a पर पावर कितना हो जाएगा 2 प्लस 6। ठीक है, तो 4 a पर पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस 5a स्क्वायर प्लस 6, यही आपका मान हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छा, 5t पर q था ना, यहाँ जो है 5t पर पावर q था, तो q हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल क्या दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए, सवाल दिया हुआ है, जांच कीजिए -2 + 2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं है। अब है या नहीं है तो कैसे जांच करेंगे हम लोग, तो ध्यान रखना है कि शून्यक अगर 0 आएगा तो समझ लेना क्या है, मतलब सॉल्व करके 0 आएगा तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं कोई बहुपद दिया है, बहुपद को हम px, ये हम x = कितना दिया है, एक -2 दिया है और एक x = कितना दिया है, +2 दिया है। तो px बहुपद है एक, अब बहुपद का मान दिया हुआ है x + 2 दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला x + 2। अब यहाँ पे x का मान पहले माइनस में रख के देखते हैं, p = -2 बराबर, यहाँ x का मान हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, -2 और ये +2 हो गया, तो आंसर कितना हो गया, 0। तो यहाँ लिखना है कि बहुपद का शून्यक है ना, ये जो है बहुपद का शून्यक है। और अब दो रख करके देखते हैं यहाँ पे, px बराबर x + 2, यहाँ पे दिया हुआ जो सवाल है देखते हैं, तो यहाँ +2 रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, +2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ x के जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 हो गया +2 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 4, तो ये 0 नहीं आया है ना, 0 अगर नहीं आया तो समझ लिए शून्यक नहीं है, तो लिखना है अतः हैंस, है ना, -2 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। और +2 वाला जो है ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा, तो यहाँ लिख देना है नीचे में, बहुपद x2 का जो है ये 2 जो है बहुपद का शून्यक नहीं है, क्या है, नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब जो है यहाँ शून्यक जो है 5 नंबर भी उसी तरह सवाल दिया हुआ है, बोला क्या गया है, सवाल को देखना है, पढ़ना अच्छा से। कि सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है, ठीक है। अब देखते हैं ध्यान से, सवाल को लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ क्या बोला गया है, x = कितना है, 2 और x = कितना है, 0, ठीक है। अब ये px जो बहुपद px दिया हुआ है कितना है, बहुपद px जो है x² - 2x दिया हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है। अगर इसमें जो है x का मान रख करके देखेंगे, अगर 0 आ गया तो समझ लेना ये बहुपद का शून्यक है, अगर नहीं आया 0 तो समझ लेना कि बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम p जो है
पहले हम एक्स के जगह 2 रख लेते हैं, है ना। यहाँ पे एक्स के जगह 2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2 गुने एक्स के जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो गया, माइनस 4 हो गया। तो ये 4 में से 4 का एक प्लस में है, एक माइनस में है। ठीक है, तो घट के क्या आ जाएगा, 0 आएगा, दोनों खत्म हो जाएगा, 0 आ गया। तो ये बहुपद का शून्यक है। ठीक है, x क्या है, x बराबर 2 क्या है, बहुपद का शून्यक, 2 का बहुपद का शून्यक है लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 बहुपद का शून्यक बहुपद का शून्यक है। शून्यक है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग में गड़बड़ है ना, बोल रहे हैं, सुन लीजिएगा। अब x इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग, x बराबर कितना रखेंगे, 0। तो px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x ये दिया हुआ है। तो px के जगह हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। x के जगह 0 रख दिए, तो वहाँ भी 0 रखाएगा। 2 गुने 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 0 का स्क्वायर करेंगे 0, और 0 गुना 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ भी 2 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो गया। तो हो गया, तो अतः बोल सकते हैं हम 2 0 क्या है, बहुपद का शून्यक है। आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, छह नंबर दिया हुआ है सवाल। ठीक है, ध्यान से देखना है। सवाल क्या बोला गया है, सवाल जो बोला गया है ध्यान से देखना है। बोला गया कि इतना को इतना से भाग दे दें, इतना को जो है ना इतना से x+1 से भागा देना है। अब भागा देने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक बेसिक वीडियो जो इंट्रोडक्शन वाला आएगा उसमें बहुत सारा जो है ना गुना, बीजगणित का गुना, बीजगणित का भाग, है ना, जोड़ घटा गुना भाग, सारा हम इसमें आप लोग को सिखाएंगे, तभी यहाँ डायरेक्ट आपको समझ में आएगा कि, है ना। इसलिए बेसिक क्लास जो है पहला जो होगा, बेसिक क्लास जो है इंट्रोडक्शन वाला, उसको ज़रूर देखिएगा। 2-3 क्लास होगा इंट्रोडक्शन वाला, वो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है x+1 से gx से जो है ना px को भागा देना है, इससे इसमें सब में भागा देना है, भाग देना है, डिवाइड करना है ना। इतना को जो है ना इससे भागा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x प्लस, कहने का मतलब px को बहुपद जो दिया गया है px को बहुपद को gx से भागा देना है। ठीक है, gx से भागा देना है।
ठीक है, तो जी एक्स के जगह क्या रहेगा, जी एक्स का मान क्या है, एक्स प्लस वन। एक्स प्लस वन से भागा देना है किसमें, 3x² प्लस एक्स माइनस वन भागा देना है इसमें। अब भागा कैसे देंगे, ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ जो दिया रहेगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे साइड में। यहाँ ध्यान से देखना है, 3x²। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ x दिया है। सबसे पहले हम ध्यान से रखना है कि एक नोट करके साइड में लिख लेना है, x गुना x करेंगे तो x² होगा। ठीक है, x गुना x करेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा। अब जो है x क्यों करेंगे, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, पावर कुछ नहीं तो 1, तो बेस अगर समान है दोनों का तो पावर क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए तो ध्यान रखना है। तो x पर पावर मान लेते हैं 2 है गुने x पर पावर x 1 है, कुछ नहीं तो वो 1, तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 3 हो जाएगा, x³ हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं x पर पावर 2 है गुने x पर पावर 2 है, तो आंसर कितना आएगा, x पर पावर 4 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो हमको इतना सा समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। हम ये x² यहाँ लाना है, तो यहाँ इस वाले x² तो यहाँ से लिए थे, ये वाला x² है। ठीक है, अब इसको कितना से गुना करेंगे, तो हमको जो है और एगो x² से गुना करना पड़ेगा, तब ना दोनों जाकर के इसके बराबर आ जाएगा, है ना। ये दोनों को गुना करेंगे x² आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो जिससे गुना करेंगे उसको यहाँ लिख देना है, ये वाला को यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ प्लस में x है तो यहाँ x लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से इसको गुना करेंगे x से तो x² हो जाएगा, और यहाँ 3 से भी गुना करना पड़ेगा क्योंकि इतना पुराना है हमको ना। यहाँ पे हमको थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ 3 भी है तो हमको यहाँ से 3 से गुना कर देना होगा, तब ना होगा 3 इधर हो जाएगा, 3x² पूरा हो जाएगा, तब दोनों साइड इसके बराबर आ जाएगा ये, है ना। तो जितना से गुना किए वो यहाँ 3 भी देना पड़ेगा, 3x गुना x, तब 3x² हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा हम, या इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इतना को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या हो जाएगा, x², मतलब 3x² हो जाएगा। अब इसको इससे यहाँ प्लस में 1 था यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जो है 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3x गुना 1 तो 3x हो जाएगा। अब देखिए घटाना पड़ेगा, अब डिवाइड में जो है ये करने के बाद घटाना पड़ेगा, तो घटाने के बाद जो आएगा तो घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ का चिन्ह जो है ना प्लस रहेगा तो माइनस बन जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ जो है माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस रहता है, तो प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है,
3 गो एक्स स्क्वायर में से 3 एक्स स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, 0। ये दोनों कट गया है ना, 0 हो गया। अब यहाँ पे ये वाला प्लस ख़त्म हो गया है, ये वाला प्लस ख़त्म हो गया है ना। अब यहाँ नीचे में माइनस है और ऊपर में यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस है तो घटेगा, तो 3x में से एगो x घटेगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। कितना बचेगा, 2x बचेगा। वो भी यहाँ माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ये जो बड़ा वाला का चिन्ह क्या है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, -1। ठीक है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमको लाना कितना है। तो हमको लाना है यहाँ पे, ये वाला जो है ना इतना लाना है, यहाँ पे जो लाना है हमको ये वाला ही लाना है। तब कैसे लाएंगे, तो ध्यान रखना है, यहाँ 2x लिख दिए और ये वाला जो है ये वाला यहाँ पे लिख देना है जो भी दिया हुआ है। तो यहाँ x दिया हुआ है तो यहाँ x लिख दिए। ठीक है। तो यहाँ पहले से x है, ये है, तो ये इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कितना से करेंगे, गुना 2 कर देंगे, तो 2 गुना x करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, है ना। तो जिससे गुना कर रहे हैं उसको वहाँ यहाँ पे लिख देना है। वो भी प्लस में है इसलिए यहाँ माइनस देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, ध्यान से देखना है। यहाँ पे जो है ना माइनस देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना माइनस पुराना है, हमको यहाँ पे माइनस लाना है। तो 2 गुना एक्स किए तो -2x हो गया, है ना। तो ये वाला ऐसे हो गया। अब यहाँ तो माइनस में 2x दे दिए, मतलब 2 दे दिए, है ना। 2 गुना इतना करेंगे x तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा। देखिए यहाँ पूरा हो गया 2x। अब इसको इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, वो भी माइनस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो है माइनस है तो इसको घेर देना है, इसको प्लस बना देना है। माइनस है तो उसको घेर के प्लस बना देना है। अब यहाँ पे ऊपर में माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो 2x में से 2x घटेगा, प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा, 0 हो गया। और यहाँ पे प्लस है, ऊपर में प्लस है और नीचे में क्या है, ऊपर में माइनस है और नीचे में प्लस है। ये घेरा हुआ ख़त्म हो गया, है ना। तो 2 में से 1 घटेगा, कितना बचे, 2 में से 1 घटेगा तो 1 घटेगा, इसको इसमें घटा दिए, है ना, नीचे से ऊपर में ही घटा दिए, तो 1 बच गया। वो भी प्लस में होगा। क्यों होगा प्लस में, क्योंकि 2 इसमें बड़ा है और बड़ा का चिन्ह क्या है, प्लस है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जो है थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास का टाइम हो चुका है, 1 बज के जो है ना 52 मिनट हो चुका है। कोचिंग जाना है ना, कोचिंग मतलब क्लास लेना है वहाँ जा कर के कोचिंग में, इसीलिए जो है टोटल 10 क्वेश्चन नहीं करवा पाए। अगला वीडियो में जो है आपको हम करवा देंगे, या तो इसी में पॉज करके रखेंगे। ठीक है, तो फॉलो ज़रूर कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। ये सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है, आप लोग इसको स्कैन करके जोड़ सकते हैं। यहाँ टेलीग्राम दिया हुआ है, यहाँ जो है व्हाट्सएप चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है ना, यूट्यूब चैनल है। इसको इंस्टाग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये फेसबुक है और यहाँ पे ये व्हाट्सएप ग्रुप है ये। और कोई क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई पूछना हो तो कॉल करके आप क्लास के संबंधित ऑफलाइन क्लास के लिए, क्योंकि ये जो है कहाँ पे है, बड़ी दुर्गा स्थान कटिहार बिहार में आपको होगा। ठीक है, विवेकानंद कॉलोनी है वहाँ पे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टाटा।
इसमें हम आप लोग को 6 क्वेश्चन बताए हैं और 4 क्वेश्चन जो है अगला वीडियो में या तो इसी में ऐड कर देंगे, है ना। तब तक के लिए बाय।